हेलो एवरीवन, सो टुडे वी हैव दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कंसीडर ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। तो ये एक सेट दिया हुआ, उसमें से सबसेट बनाना है। कैसा? विथ फोर डिफरेंट एलिमेंट, फोर डिफरेंट नंबर, सिर्फ चार डिफरेंट नंबर्स लेना है। तो हाउ मेनी ऑफ देम? ऐसे सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता तब तो इजी है कि बस 10 में से हम लोग को चार नंबर सेलेक्ट करना है। तो इफ यू नो अ लिटिल बिट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 10 में से चार चूज करना है, विच इज 10C4, एंड इसका फॉर्मूला आगे कैलकुलेट कर देंगे। बट कुछ कंडीशन है। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट कंटेन एनी टू नंबर्स दैट आर कंजिक्यूटिव। तो एक एग्जांपल दिया हुआ, मतलब कि जैसे कि ये चार नंबर्स है, इसमें से आप देख सकते हैं एक भी नंबर कंजिक्यूटिव नहीं है, तो ये वैलिड है। और यहां पे आप देखेंगे तो 5 और 6 क्या हो गया? कंजिक्यूटिव हो गया, लगातार हो गया। तो दिस इज नॉट वैलिड। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? तो एक तो तरीका जो मन में आएगा कि जितना भी पॉसिबिलिटीज है सारा लिस्ट कर दे, ब्रूट फोर्स मेथड। बट वो थोड़ी ना मैथ्स हुआ, वो करने जाएंगे एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और दैट इज नॉट मैथ्स। ठीक है, वो तो सारा लिस्ट जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सारा हम लोग लिखेंगे, बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो उसको हटा देते हैं कि सारा लिस्ट करने चल जाए। और क्या मेथड हो सकता है कि डू नॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट शायद नहीं क्लिक करेगा कि दो नंबर कंसेक्यूटिव का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सके। तो ये ट्राई कर सकते हैं कि इसका उल्टा सोचे कि टोटल तो हम लोग को पता है, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है कि नो नंबर डू नॉट कंटेन एटलीस्ट टू नेगेटिव, या फिर एटलीस्ट टू नेगेटिव होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा? एटलीस्ट टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिव, यानी कि या तो चारों का चारों कंसेक्यूटिव हो जाए, ऑल फोर नंबर्स आर कंसेक्यूटिव, या फिर तीन नंबर कंसेक्यूटिव हो जाए, या फिर दो नंबर कंसेक्यूटिव हो जाए। तो ये निकाल लेंगे तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इस मेथड में भी थोड़ा सा फ्लॉ हो सकता है। जैसे कि फोर तो निकालना आसान है, इतने कितने नंबर है जिसमें चारों ही कंसेक्यूटिव है, तो ये तो इजिली लिस्ट आउट कर सकते हैं, या पैटर्न दिख सकता है 1 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक जाएंगे। सो इफ यू कैन थिंक 6 7 8 9 10, तो कितने पॉसिबिलिटी हुए? 7। ठीक है, 1 से लेके 7। बट 3 और 4, 3 और 2 का निकाले जाएंगे तो इट कैन बी बिट चैलेंजिंग। 4 का तो इजिली निकल गया। अब इतने कितने सबसेट्स है जिसमें तीन कंसेक्यूटिव हो, कितने हैं जिसमें टू कंसेक्यूटिव है, तो दिस बिकम्स चैलेंजिंग। कैसे करें? तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन इसमें आप अटक सकते हैं, या फिर कुछ केसेस हो सकता है मिस हो जाए। तो फिर क्या मेथड होगा? तब दिमाग में आ सकता है, या फिर यू कैन जस्ट अटेम्प्ट। कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि समहाउ ट्राई टू राइट इट मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि चार नंबर्स लेना है, तो मान लेते हैं चार नंबर्स हमारा ABCD है। ठीक है, चारों डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि A सबसे छोटा है, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में चूज किए। ठीक है, अब कंडीशन लिखना है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि जो पहला नंबर है वो वी नो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। डज दिस मेक सेंस? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 3 ऐसे करके हो सकता है कुछ, और 7 से छोटा भी कह सकते हैं, लेकिन वो रहने देता है। फिर क्या कर सकते हैं? अब क्या है कंडीशन? क्या है? कोई भी दो नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको समझना है कि गैप जो है, दो नंबर के बीच का गैप क्या होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा है। दिस इज द की। तो जहां पे ये एग्जांपल देखिए वैलिड हो रहा है, गैप कितना है? 3। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो या तो 2 या तो उससे बड़ा। तो गैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली डिफरेंस। तो b माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, c माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, d माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड फाइनली जो d है वो 10 से छोटा होना चाहिए। सो ये जो था हमारा क्रूशियल स्टेप था, हमने क्या किया? समहाउ इसको मैथमेटिकली लिख दिए। ठीक है, मैथमेटिकली वी हैव रिटन। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो a माइनस 1 को इधर लेते आता है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। b माइनस a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c माइनस b माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 10 माइनस d को इधर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या अब अच्छा लग रहा है? इधर क्या था? पिछले कंडीशन में 1 2 अलग अलग नंबर था, यहाँ पे सबके RHS में क्या है? 0 नंबर है। अब आपको कुछ मन कर सकता है ये सबको
ऐड करने का शायद मन कर सकता है, ठीक है, बट ऐड करने से पहले क्योंकि सारा वेरिएबल्स कैंसिल हो जा रहा है, इफ यू कैन नोटिस, तो उसको करने से पहले इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वेरिएबल R1, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल R2, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल R3, दिस R4 एंड इसको R5 मान लेते हैं। तो अब आप देखिए, अब व्हाट वी आर डूइंग, सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये क्या हो जा रहा है, बेसिकली ये सबको ऐड करना है। तो R1 था हमारा A-1 प्लस B माइनस A-2 प्लस C माइनस B-2 प्लस कहाँ गया D-C-2 प्लस आपका 10 - D। तो आप देख सकते हैं थिंग्स आर गेटिंग कैंसल आउट, बी भी कट जाएगा, सी भी कट गया, डी भी कट गया, सिर्फ नंबर्स बचा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट, 6 एक साथ, -7 + 10 = 3। तो अब आई एम रीराइटिंग इट, तो देयरफॉर व्हाट वी हैव कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इसका सम आपका 3 होना चाहिए। एंड वेयर R1 R2 R3 ये जो सारे वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये तो कुछ जाना पहचाना सा आ गया। तो दिस इज नथिंग बट बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। R1 R2 R3 R4 R5 के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वी कैन फाइंड। तो यही आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने ट्रांसफॉर इसमें कर दिया, तो जितना इसका सॉल्यूशन आएगा उतना ही हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। तो यूजिंग बेगर्स मेथड, तो बेगर्स मेथड का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर द बेगर्स मेथड। 11th क्लास के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये पढ़ाया जाता है। तो और ये फॉर्मल नाम नहीं है, बहुत सारा और भी नाम होता है कि स्टिक बॉल मेथड, बहुत सारा अलग नाम होता है। तो यूजिंग बेगर्स मेथड एक फॉर्मूला आता है n + r - 1 CR-1, ये फॉर्मूला होता है। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। n क्या होता है, n जो RHS में नंबर है, यानी कि यहाँ पे 3 है। r होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो कि 5 है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, यही जो R1 इस सब का पॉसिबिलिटीज होगा। तो वी कैन राइट 3, n का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 5 है, -1 c 5 - 1, तो ये हो जा रहा है आपका 8 7 c4 एंड वी कैन सॉल्व दिस इज 7 फैक्टोरियल by 4 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट 7 × 5 सॉरी 7 × 6 × 5 तक जाएंगे एंड 3 फैक्टोरियल विच इज 3 × 2। तो दिस एंड दिस इज कैंसल आउट एंड 35 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस यही था सॉल्यूशन। बहुत कुछ सीखने मिला होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब दिस इज लाइक एडवांस लेवल क्वेश्चन एंड आई होप you understood the solution and found the question interesting. Thanks for watching.